स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में और हमने पढ़ा था कि कैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो चैप्टर आपको जो पहले वीडियो बताया गया है उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास का सेकंड टॉपिक जो है हमारा द ग्रेट और इनर हिमालयस, यानी कि पूरा हिमालयस माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयस जो है यंग फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। दो प्लेट थी, उनके बीच में एक आपकी टैथिस रिवर थी। इन दोनों के मूवमेंट से ज्वाइंट होने की वजह से फॉर्मेशन हुआ आपका हिमालय का, और इसको यंग फोल्डेड माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन ये जो है बहुत यंगेस्ट और बहुत नया माउंटेन में कंसीडर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हिमालय है उसकी रेंजेस को कैसे डिवाइड किया गया है। दिस इज द नदर्न मोस्ट रेंज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। तो इसकी जो नदर्न मोस्ट रेंज है इसका नाम है हिमाद्री। दिस इज द कंटिन्यूस रेंज कंटिन्यू द लोफ्टीएस्ट माउंटेन। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट और इनर। ये है आपका, ये वाली जो पूरी रेंज आपको दिख रही है, ये वाली जो पूरी रेंज है ये आपको इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ द पीक इन दिस रेंज इज 6000 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6000 मीटर तक एवरेज हाइट है। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक आर इन दिस रेंज। जितने भी प्रोमिनेंट है, जो फेमस हिमालयस की जो रेंज है वो इसी रेंज में आती है, यानी कि आपका ग्रेटर और इनर हिमालय में। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल एंड नेचर एंड द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो इसकी कोर है यहाँ पर ग्रेनाइट जो है आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है। देन बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट द पीक ऑफ दिस रेंज आर पेरिनियल स्नो बाउंडेड। ये लॉफ्टी है, मतलब कि यहाँ से ऐसा आपको दिख रहा है कि आपका एसिमेट्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, थोड़ा सा कर्व शेप में है। ये आप देखोगे थोड़ा सा कर्व शेप में यहाँ पर है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये पूरी तरीके से स्नो बाउंड है, यानी कि स्नो से पूरा क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवालिक की। दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, ठीक है। ये आउटर मोस्ट होता है आपका, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है शिवालिक, जो रेड कलर की ये पूरी रेंज दिख रही है। ये देखो ये कहाँ तक गई हुई है, इंडस रिवर से, ये यहाँ से पाकिस्तान से नेपाल, भूटान और इंडिया, इसको पूरे तीनों कंट्री को ये कवर करता है। इसका जो हाइट होती है 900 से 1100 मीटर तक क्या होती है, इसकी हाइट होती है। इन दिस रेंज द वाइड वेराइटी बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ये जो रेंज सेडिमेंट्स है वो किससे बने हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब होता है कि अलग अलग वेराइटी ऑफ सेडिमेंट्स से ग्रेनाइट भी पाया जाता है, दूसरे सब्सटेंस भी क्या यहाँ पर पाए जाते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द हिमाचल एंड शिवालिक आर कॉल्ड ड्यूज। जो लॉन्गिट्यूड्स वैली बनती है यहाँ पर, ठीक है, इन वैलीज को क्या कहा जाता है, ड्यून्स कहा जाता है। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जितनी भी ड्यून्स जो बननी होती है उसको हम ड्यून्स कहते हैं। जैसे आपका कोटली दून, पाटली दून, या आपने सुना होगा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेसर हिमालय की, और जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। ये आपका लाई करता है द लाई टुवर्ड्स द ऑफ द ग्रेट हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय, ये शिवालिक, और इन दोनों के बीच में जो हिमालयस लाई करते हैं उसको क्या कहा जाता है, लेसर हिमालय, ठीक। The altitude of peak in this range vary from 3700 to 4500 मीटर। एवरेज विड्थ इसकी होती है 50 मीटर, ठीक है, किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। दिस रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका अल्टर्ड रॉक पाई जाती है, यानी कि जिन रॉक से क्या हो चुकी है, छेड़छाड़ हो चुकी है नेचुरली। अगर हम देखें तो ये कट हो चुकी है या ब्रेकडाउन होकर फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम अल्टर्ड रॉक बोलते हैं, ठीक है। ये देखो आपको इसमें दिख रहा है ये तीनों रेंजेस है। ये फर्स्ट आपका ग्रेटर हिमालय, सेकंड है आपका लेसर, और ये इंडिया। ये ऐसे पूरे इस पूरे बेल्ट में जो है ये कैसे बिछे हुए हैं आपके हिमालयस, ठीक है। ये पूरी हिमालय की रेंजेस है। चलो हिमालय रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हम हिमालय रीजन की बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। पंजाब हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज नोन एज कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 रिवर के बीच में जो पार्ट पाया जाता है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। जैसे कि इंडस और सतलुज के बीच में हम देखेंगे, इंडस और ये सतलुज के बीच में जो हिमालय पाए जाते हैं, ये इंडस है आपकी और ये सतलुज है, तो ये पंजाब हिमालय है। देन कुमाऊं हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, ठीक। ये जो है देखो ये आपको दिख रहा है काली और
ये रहा आपको सतलुज। तो इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। नेपाल हिमालयास, दिस पार्ट लाई बिटवीन काली एंड टिस्टा, ठीक है। ये नेपाल हिमालय से, यहाँ पर ये काली दिख रही है आपको और ये आपको दिख रही है टिस्टा, ये देखो। असम हिमालय, दिस पार्ट लाई बिटवीन द टिस्टा एंड दिहांग, ये असम। तो आपको ये यहाँ पर दिख रही है टिस्टा और एक और है आपकी कौन सी रिवर है, दिबांग रिवर, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक। तो ये वाला आपका फॉर्मेशन है हिमालयस का, ये जो ईस्टर्न उसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की, तो कुछ कुछ हिल्स आप देखते हो जिसमें फेमस है आपकी गारो खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ठीक है, या नागा हिल्स, पटकई हिल्स, बरेली रेंज, मणिपुर, मिजो। लेकिन मेन आपसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 9th क्लास से, गारो खासी हिल्स है। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द Dihang Gorge. The Himalaya bend sharply towards south and form the eastern hills of Purvanchal. These hills through the northeastern state India, they are mostly composed of sandstone, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये बहती हुई आती है। अगर आपने ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ से बहती हुई आती है। जॉर्ज बनाती है, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर ही होता है, फिजिकल फीचर होता है जॉर्ज, ठीक है। शार्पली बाउंड होती है ईस्टर्न हिल्स यानी कि ईस्ट साइड, जो आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, देखो नागालैंड, मिजो हिल्स है, ठीक है, मणिपुर हिल्स है, वहां पर बनाती है। और इसमें सैंडस्टोन यानी कि चूना पत्थर बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। दीज हिल्स आर कंपोज ऑफ द पटकई, और ये पूरे हिल्स जो है, ये देखो आपको छोटी छोटी हिल्स यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हिमालयास की रेंज थी। वैसे इसमें से आपसे यही पूछा जाएगा कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जो हमारी कभी नई सीरीज आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से कौन कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप पूरा हिमालयास का चैप्टर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा द नदर्न प्लेन्स, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।